अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 है केमिस्ट्री का। हम आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो इसका इंट्रोडक्शन है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशंस बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, 2 और मोर कंपोनेंट से मिलके बने, और सॉल्यूशंस नेचर में फ़िज़िकल स्टेट के हिसाब से पाए जाते हैं। तो फिज़िकली मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों स्टेट्स में ही सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। सॉलिड और सॉलिड के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी एग्जांपल एलॉयज़ हैं आपके पास। लिक्विड सॉल्यूशंस जो हैं उनकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो सी है। सी वाटर एक नेचुरल जो है वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, उसकी एग्जांपल है। इसी तरह से गैस के सॉल्यूशंस जो हैं उसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो एयर है। इस तरह से अगर हम जो फिज़िकल स्टेट्स के हवाले से सॉल्यूशंस की टाइप्स देखें तो ये तकरीबन 9 टाइप्स बनती हैं, जिनको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि वो 9 टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। समंदर सी जो है वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इस कायनात में, दुनिया में लिक्विड सॉल्यूशन है, और इसमें तकरीबन 92 जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। होता क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली अ होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। 2 और मोर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब एक फेज़ उसकी एक ही है, उसमें से दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। लाइक सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है तो उसमें से हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे सॉल्ट ख़त्म होता है और यहाँ से वाटर शुरू होता है। तो एक ही फेज़ बन जाती है, एक ही उसका जो है वो शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, रंग एक ही बन जाता है। तो जब ऐसा जो मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्ट इन वाटर जो है उसकी एग्जांपल है। इसी तरह से कॉपर और जिंक जो है वो उनका आपस में जो मिक्सचर बनता है वो सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। शुगर को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एग्जांपल है सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर कंपाउंड जो है, उसमें जो डिस्टिंग्विश करना है, उसमें जो फ़र्क करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ सॉल्यूशन और अ प्योर कंपाउंड। तो अगर सॉल्यूशन है तो इवेपोरेशन के बाद लिक्विड एक फेज़ इवेपोरेट होगी तो दूसरी फेज़ जो है वो नीचे रह जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन था। और अगर हम उसको वो पूरी की पूरी फेज़ इवेपोरेट हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज अ प्योर कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिनको इस तरीके से जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। लाइक जो एलॉयज़ हैं, भरत जो हैं, जिसमें 2 मेटल्स दोनों सॉलिड होती हैं, उनके मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनता है उसमें से हम इवेपोरेशन के ज़रिए उसको अलग, फिज़िकल जो कॉमन मेथड्स हैं इवेपोरेशन जैसे है उसके ज़रिए हम उसकी 2 फेजेस को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम इसको मिक्सचर कंसिडर करते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये मिक्सचर जो होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसमें जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, ये जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको रिटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी खूबियाँ जो है वो बरकरार रखते हैं। उनका टेस्ट है तो उनका टेस्ट रहता है, उनकी जो है वो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिटेन होती हैं। दूसरी चीज़ जो होता है कि इनकी जो सॉल्यूशन है उसमें कंपोजिशन वेरिएबल होती है। तो अगर हम एलॉयज़ की बात करें तो एलॉय जो है वो 4 ग्राम प्लस 6 ग्राम के साथ भी अगर हमने एक जो है वो मिक्स किया है 2 मेटल्स को तो वो भी एलॉय बनेगा। अगर हमने जो है वो 5 + 5 कर लिया तो भी बनेगा, वेरिएबल कंपोजिशन है। इसके मुकाबले में जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल नहीं होती।
कंपाउंड्स, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो कंपाउंड जो है उसकी डेफिनेशन ये थी कि वो फिक्स्ड रेशो से दो एलिमेंट्स के मिलने से जो है वो बनता है। एक फिक्स्ड रेशो से जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। अगर वो फिक्स्ड रेशो से नहीं मिल रहे तो फिर वो जो चीज़ बनेगी वो मिक्सचर होगा। सो सॉल्यूशन जो बेसिकली मिक्सचर होता है, फिजिकली इसको फिजिकल मीन्स के ज़रिए, फिजिकल मेथड्स के ज़रिए इसको सेपरेट किया जा सकता है, इसकी फेजेस को। और ये जो है वो इसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इसके, दोनों सब्सटेंसेस या तीनों सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस में मिक्स है उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है इसमें दो फेजेस होती हैं। सॉल्यूशन में दो फेजेस होती हैं, एक है सॉल्वेंट, हम इससे अगले टॉपिक में इसको डिस्कस भी करते हैं, और दूसरी है सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। और एक्वस सॉल्यूशन की सबसे बड़ी एग्जांपल सी वाटर है। पानी के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। साल्ट इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्वस सॉल्यूशन बन सकते हैं, और इसी वाटर के इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस बनाने की वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? मैंने जैसे कि बताया कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो फेजेस होती हैं, दो कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है ये वो फेज़ है, दो अगर कंपोनेंट्स हैं, दो सब्सटेंसेस हैं जिनके मिलने से सॉल्यूशन बनता है, तो जो चीज़ उसमें लेसर क्वांटिटी में, लेसर अमाउंट में है वो सॉल्यूट कहलाती है। जो लेसर क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ये एक हमारे पास बाउल है, इसमें वाटर हमने रखा हुआ है, या वाटर है, इसमें हमने साल्ट ऐड किया, हमने इसके अंदर, तो हमने साल्ट थोड़ा ऐड किया लेकिन जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो साल्ट चूँकि क्वांटिटी कम है तो इसलिए साल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। साल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। इसी तरह से जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? बेसिकली जो चीज़ क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है दोनों सब्सटेंसेस में से, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जो मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं आपस में, सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, उनमें से जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होगी, लेस होगी, वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम किसी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जाम्पल हम जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसमें वाटर जो है वो एज आ सॉल्वेंट यूज़ होता है। वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें, बाकी जो लेसर अमाउंट में नमक है, चीनी है, कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसमें वो सॉल्यूट होता है, और वाटर के अंदर चूँकि वो डिज़ोल्व हो रही होती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर सॉल्वेंट होता है। हम ये कहते हैं कि हम जब एक सॉल्वेंट के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई चीज़ डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है बहुत आसानी से। हम थोड़ी और क्वांटिटी डालते हैं तो फिर डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह से हम वो थोड़ा थोड़ा करके सॉल्यूट जो है उसको सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते रहें तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें मज़ीद सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। ये तजर्बा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। गर्मी है तो शरबत बनाने की घर पे ख़ुद कोशिश करें, और वो शरबत बनाने के लिए पानी के अंदर आप थोड़ी सी चीनी मिक्स करें, आराम से उसको हिलाएंगे, स्टर करेंगे, मिक्स हो जाएगी। थोड़ी और चीनी डालते जाएं। एक ऐसा वक्त आएगा जब आप मज़ीद चीनी डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे तो चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी, चीनी पानी के अंदर हल नहीं होगी। तो उस वक्त जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर, उस पानी की क्वांटिटी जो आपने ली हुई है उसके अंदर जितनी मैक्सिमम शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो सकती थी,
उस रूम टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर पे भी आप बैठे हुए डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट की डिज़ोल्व हो चुकी है। शुगर की मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें आप डिज़ोल्व कर चुके हैं, अब मज़ीद उसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन तो बन गया ना, काफ़ी सारी शुगर आपने डिज़ोल्व कर ली है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेट हो गया, उसकी जितनी हिम्मत थी उस वाटर की चीनी को डिज़ोल्व करने की, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, वो उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई। अब मज़ीद सॉल्यूट को उसमें डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। उसमें अगर हम मज़ीद क्वांटिटी सॉल्यूट की डालेंगे तो वो नीचे तय में बैठ जाएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। पार्टिकल लेवल पे सैचुरेटेड सोल्यूशन में ये होता है कि जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट और डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट का आपस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब उसमें बेसिकली जो है वो होता ये है सॉल्यूट और ये डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट। डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट और अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट जो है उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। यानी ये जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है इसको हम क्रिस्टलाइज्ड कह सकते हैं। इधर जितनी क्वांटिटी इसकी क्रिस्टलाइज होगी उतनी ही अनडिज़ोल्व्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके बाद अगर मज़ीद सॉल्यूट वहाँ पे मौजूद हो तो होता ये है कि वो जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल्स बन के उसकी नीचे तय में बैठ जाती हैं, वो उसमें से सॉल्यूशन में से निकल जाती हैं। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी क्वांटिटी जो है वो क्रिस्टलाइज होकर नीचे तय में बैठेगी, इतनी ही यहाँ से उस सॉल्यूशन के अंदर जो अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट पड़ा है वो मिक्स हो जाएगी, तो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। वहाँ पे मज़ीद क्वांटिटी सॉल्यूट की उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत सादा सी बात है कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मज़ीद क्वांटिटी सॉल्यूट की हम मिक्स कर सकते हों। लेट्स सपोज हमने ये जो बाउल है वाटर का यहाँ तक फिल किया हुआ है, इसमें हम 2, 4, 5 ग्राम चीनी मिक्स कर दी, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। चूँकि इसमें अगर हम मज़ीद चीनी डालें, मज़ीद शुगर ऐड करें तो इसमें डिज़ोल्व हो सकती है, लेकिन हम नहीं डाल रहे, तो ये जो सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है, यानी सैचुरेट नहीं हुआ। इसमें जो इसकी कैपेसिटी शुगर को डिज़ोल्व करने की है वो अभी है, हमने पहले ही छोड़ दिया, तो ये अनसैचुरेटेड है। जब मज़ीद क्वांटिटी डिज़ोल्व हो सकती है अगर सॉल्यूट की तो अनसैचुरेटेड, अगर नहीं हो सकती तो सैचुरेटेड है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हाँ, सुपर सैचुरेट किया कैसे जाएगा? सुपर सैचुरेट करने का तरीकाकार ये है कि ये हमने इसमें शुगर जो है वो घर पे जो आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, वो ये है कि हमने इस पे घर पे जो है वो ये वाटर के अंदर हमने चीनी मिक्स करना शुरू की रूम टेम्परेचर पे। मिक्स करते गए एक टाइम आया कि जब चीनी जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गई, मज़ीद चीनी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही, मज़ीद शुगर जो है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो अब हम ये करेंगे, इसके नीचे रखेंगे बर्नर या इसको चूल्हे पे रखें, हल्का सा आंच दें और इसके अंदर मज़ीद शुगर डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। जो अनडिज़ोल्व नीचे पड़ी है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका टेम्परेचर हम 60 डिग्री तक ले गए। 60 डिग्री पे जितना मैक्सिमम उसमें सॉल्यूट डाला जा सकता था, जो मिक्स हो सकता था, वो हमने मिक्स किया। उसके बाद हम इसको कूल डाउन करें टेम्परेचर
चूल्हे से उतारें, साइड पे रखें, इसको ठंडा करें। जब ठंडा करेंगे तो अब टेम्परेचर इसका कम हो गया, 25 डिग्री, लेट्स सपोज रूम का टेम्परेचर तो 25 डिग्री पे आ गया। अब 25 डिग्री पे इसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया 20 ग्राम शुगर मिक्स हो सकती थी, तो हम इसमें लेट्स सपोज 25 ग्राम शुगर मिक्स कर चुके हैं। ये 20 ग्राम से सेचुरेट हो जाता था कि 20 ग्राम से इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती थी कि इसमें मज़ीद कोई शुगर जो है डिज़ोल्व रूम टेम्परेचर पे नहीं होती थी। तो इसको हमने हीट करके उसकी डिज़ोल्यूशन कैपेसिटी जो है, उसकी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी बढ़ा के हमने 25 ग्राम इसमें शुगर डिज़ोल्व कर दी, यानी सेचुरेटेड के लिए जितनी मैक्सिमम अमाउंट चाहिए थी उससे भी ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो ये जो सोल्यूशन है ये सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। और उसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है सोडियम थायोसल्फेट का Na2SO3 सोडियम थायोसल्फेट का अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसके लिए 20.9 ग्राम्स ऑफ साल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होगा। अनसैचुरेटेड में एग्जांपल से जो है वो तीनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इसके लिए 20.9 ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 100 cm³ वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। लेट्स सपोज अगर हम इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद हम इस क्वांटिटी से भी ज़्यादा इसमें हमने 25 ग्राम शुगर जो इसी वाटर के अंदर मिक्स कर दिया और टेम्परेचर इसका वापस लेके आ गए 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट का वाटर के अंदर बन चुका है। अच्छा, अगर क्वांटिटी जो है वो हमने 10 ग्राम जो है वो पर 100 ml और पर 100 cm³ डिज़ोल्व किया हुआ है, तो फिर ये सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सैचुरेशन के लिए इतनी क्वांटिटी चाहिए। इससे कम है तो अनसैचुरेटेड है, इससे ज़्यादा डाल ली है तो वो सुपर सैचुरेटेड है। So basically we can define super saturated solution, the solution that has more concentration than a saturated solution is called super saturated solution। इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से अगर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं और हमें भी सवाल भेज सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।